Good morning, all of you. Due to some internet connection, we will resume again. And I'm sorry for the inconvenience caused. There are some issues which I sorted now. Now we continue our lecture as the video is interrupted. In the previous video, we just find the deformation or elongation of the bar or specimen or rod, whatever you assume, ड्यू टू सेल्फ वेट। और हमने ऐसा देखा था कि जो डिफॉर्मेशन आई थी फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वो कितनी आई थी। आपको वो उस याद होगा तो डिफॉर्मेशन और एक्सटेंशन, क्योंकि वो टेंसाइल लोड थी तो डिफॉर्मेशन क्या होगी, एक्सटेंशन ही होगी। एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट कितना आएगा, सेल्फ वेट, ये किस क्रॉस सेक्शन जो थी ये आपकी रेक्टेंगुलर थी, तो अगर उसकी वेट W है तो कितना आया था, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और E आपकी यंग्स मॉडुलस है, तो वो वैल्यू कितनी आई थी, WL/2AE, ये इसकी वेट थी इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। L उसकी लेंथ थी, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड E इज़ यंग्स मॉडुलस। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे इस एक्सप्रेशन में, अगर आपकी गामा जो है स्पेसिफिक वेट है तो देन दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज गामा L²/2E, ये स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये जो थी एक्सप्रेशन, हमने इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया था, ये उस सेम एक्सप्रेशन आएगी अगर आप उसी रड के स्पेसिमेन के फिक्स्ड इंड पे एक फोर्स, सॉरी फ्री इंड पे एक फोर्स आप W/2 इम्पोज कर देंगे और उसके वेट को इग्नोर कर देंगे, तो जो उसकी वैल्यू आएगी एक्सटेंशन की वो यही आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ W/2 था, तो इस केस में अगर इसके आप वेट को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था वेट इज इग्नोर्ड, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या आएगा या डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं, इसमें बेसिकली एक्सटेंशन आएगा, तो इसका एक्सटेंशन क्या आएगा, ये डेल्टा इज एज्यूम्ड एज एक्सटेंशन। तो वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो W/2 लोड हो गया, लेंथ हो गई L, A क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस फ्रॉम द रिलेशन PL/AE से, ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, WL/2AE। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब ये तो हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था। अब हमारे पास एक चीज़ और बच रही है जो हमने स्टार्ट में ऐड किया था फॉर द कॉनिकल सेक्शन, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा उसको ऑब्जर्व करना। कॉनिकल सेक्शन का हम लोग एक टिपिकल डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ ये स्मॉल लेंथ के लिए हम इसे dx मानेंगे, इसने डेल्टा x मान रखा है डायग्राम में। ठीक है, जो कि वो कन्फ्यूजन नहीं हो, फॉर द स्मॉल एलिमेंट डेल्टा x और dx में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो अब यहाँ दो चीज़ें डिफरेंस करेगी, यही मैंने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था कि जो A है यहाँ वेरी करेगी, हर क्रॉस सेक्शन के लिए A वेरी करेगी। तो यहाँ मोर प्रिसाइजली आप इसे AX लिखना स्टार्ट करिए, यहाँ A भी वेरी करेगी और X भी वेरी करेगी। तो आप ऐसा सेक्शन एज्यूम कर लीजिए फ्रॉम द दिस फ्री इंड से, कंसीडर ए सेक्शन, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ, यू कैन से स्मॉल लेंथ dx of the bar at a distance x from the free end। ओके, कुछ डेटा आप फिर से एज्यूम कर लीजिए। लेट मोर प्रिसाइजली A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, AX आप कह लीजिए कि ये वेरी कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है जिसे आपने एज्यूम किया है फ्रॉम द डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री इंड। फिर गामा आप एज्यूम कर लीजिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
ये गामा है आपकी, ओके गामा। देन एज्यूम डब्ल्यू एक्स इज व्हाट, वेट ऑफ द बार बिलो द सेक्शन, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, गामा ए एक्स इंटू एक्स अपॉन 3। चूँकि ये जो एलिमेंट होगी, आपको अगर कॉनिकल इसकी जो एरिया क्या होगी, ये फॉर्मूला क्या होता है 1/3 अपॉन पायर स्क्वायर एच। तो ये जो एरिया होती है ये उस कॉनिकल सेक्शन की, और ये एच हाइट रहता है, तो पायर स्क्वायर के बदले में यहाँ ए एक्स हमने एज्यूम कर रखा है और एच उसकी हाइट है, ठीक है। तो एच के बदले में एक्स आ जाएगा। तो आप देखिए 1/3, ये 1/3, यहाँ 1 को आप रख लीजिए, 1/3 पायर स्क्वायर एच होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बदले ये पायर स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जो भी एरिया उसकी उस इंस्टेंटेनियस जो रेडियस आर होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए एक्स आएगी, और जो एच थी उसके बदले हाइट के बदले एक्स आ रही है ये, ठीक है। और गामा आपकी स्पेसिफिक वेट है। तो देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ ए स्मॉल लेंथ क्या होगा, क्या हो जाएगा ये डब्लू सफिक्स एक्स डी एक्स, जैसा हमने पिछले केस में किया था, एरिया इंटू ई एक्स इंटू ई। फॉर्मूला क्या था अपना, याद होगा आपको, पी एल अपॉन ए ई। तो इस स्मॉल इंट पे एक इसका वेट डब्ल्यू एल ही लग रहा है, सॉरी डब्ल्यू एक्स ही लग रहा है नीचे। तो इस पर वो कौन सा फोर्स देगा, टेंसाइल फोर्स देगा। तो इसके लिए फोर्स डब्ल्यू एक्स हो गया, इसकी लेंथ हो गई डी एक्स, इसकी लेंथ हो गई डी एक्स, और एरिया इसकी ए एक्स हो गई, और ई इसकी यंग्स मॉडुलस है, ये स्मॉल लेंथ की हो गई। तो अगर हमें होल रड की या होल बार की हमें एक्सटेंशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हैंस एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोडिंग टेंसाइल होगी ड्यू टू वेट। एक्सटेंशन ऑफ होल रड क्या होगी, उस एक्सप्रेशन को आप 0 to L इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to L गामा डब्ल्यू एक्स को रुकिए अभी उसके फॉर्म में लिख देते हैं हम। पिछले एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू एक्स के फॉर्म में लिखा था, तो ठीक है डब्ल्यू एक्स ओके इंटू ए एक्स वाट एवर वी राइट, सॉरी डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स था ना, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आप अगर आपको फाइंड होगी तो कितनी निकाली थी हमने, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, गामा ए एक्स इंटू ए एक्स। तो ये इसको इंटीग्रेट करिए 0 to L, डब्ल्यू एक्स हो गया गामा ए एक्स इंटू एक्स ठीक है, ए एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये डब्ल्यू एक्स हो गया, इट्स अ डब्ल्यू एक्स, डी एक्स तो है ही, ए एक्स यहाँ भी है, और ई यहाँ से देखिए ए एक्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, गामा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई, और नीचे 3 था शायद, ये 3 हम लोग मिस कर रहे हैं, और इसको गामा के टर्म में लिखे हम लोग, तो यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को कि ये जो है ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू थी ना, ये पूरी डब्ल्यू एक्स की वैल्यू थी। तो डब्ल्यू एक्स अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, गामा ए एक्स इंटू एक्स अपॉन 3। अब फिर से इसको देख लीजिए, ये जो पूरी वैल्यू थी ये आपकी डब्ल्यू एक्स थी,
इसको फिर से देख लीजिए, ये डब्ल्यू एक्स के बराबर थी गामा ए एक्स इंटू एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स के टर्म में हमने इसको एक्सटेंशन लिखा था, तो जब हम डब्ल्यू एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, गामा ए एक्स इंटू एक्स अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ से ये ए एक्स इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, द फाइनल एक्सप्रेशन इज गामा अपॉन 3e, 3 कॉमन था, सॉरी 3 कांस्टेंट था और ई यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, 0 to L एक्स डी एक्स। सो एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो गामा अपॉन 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया, एक्स ही बचेगा वेरिएबल जो डी एक्स के साथ इंटीग्रेट होगा, और उसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे। यहाँ हमने देख लिया है, ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/3, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to L। इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ से बताइए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वैल्यू कितनी आई थी हमारी, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, एंड फॉर कोनिकल क्रॉस सेक्शन वैल्यू कितनी आई थी, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो हमने ये हम देख रहे हैं कि ये जो इलोंगेशन है, ये वाली इलोंगेशन, ये 1/3 है ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और जब ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों की लेंथ सेम हो और दोनों का वेट सेम हो, तभी हम ये स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द इलोंगेशन, द conical cross section elongation due to self weight is 1/3 of that of the rectangular section of the same length under own weight of the bar और रड वाट एवर यू से, ठीक है। तो यहाँ से हमें आज दो एक्सप्रेशन मिल गए, उसको हमें याद रखना है फॉर द ऑब्जेक्टिव। काफ़ी टाइम ये आ जाता है बिल्कुल डायरेक्ट एक्सप्रेशन में, कि अगर सेल्फ वेट के कारण हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कितना होगा, सिंपल है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट। इन टर्म्स ऑफ लोड बात करेंगे तो गामा एल अपॉन 2ae, ठीक है। और अगर कॉनिकल है तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, याद रखना है आपको, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट tapered deformation or extension of the tapered bar both in conical or in rectangular cross section. Thank you for this lecture. Thanks.